हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल ये था कि क्या डाइवोर्स के बाद पति स्त्री धन को रख सकता है। स्त्री धन वो धन होता है जो महिला को मैरिज के टाइम उसके माँ बाप और उसके ससुराल से गिफ्ट मिलते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं केस गणेश प्रसाद हेगड़े वर्सेस सुरेखा शेट्टी केस के बारे में, और इस केस की सुनवाई जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की बेंच कर रही थी। चलिए मामले की बात कर लेते हैं। मामला ये था कि यहाँ पर जो याचिका करता था वो पति था। उनका नाम है गणेश प्रसाद हेगड़े। उनके द्वारा हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। अपील में ये कहा गया था कि बेंगलोर के एडिशनल एमएम ने याचिकाकर्ता गणेश प्रसाद हेगड़े के खिलाफ एक संज्ञान लिया है। मामला उनकी पत्नी का था, जिससे कि उनका डाइवोर्स हो चुका था, और पत्नी ने आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला शुरू कर दिया था। तो चलिए समझ लेते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 406 क्या कहता है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो आईपीसी का 406 हमें ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने विश्वास पर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ दी है तो या कोई प्रॉपर्टी रखी है और वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करना चाहता है या करता है या किसी और को बेच देता है या फिर मांगने पर वो चीज़ उसे वापस नहीं देता है, तो ये समझा जाता है कि उसने विश्वास तोड़ा है और आईपीसी के सेक्शन 406 का अपराध बनता है, जिसके अंतर्गत 3 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो पत्नी ने एडिशनल एमएम के पास आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत अपने पति के लिए एक मामला दायर किया था और ये कहा था कि उन्होंने अभी तक उनका स्त्रीधन वापस नहीं किया है, इसलिए 406 का मुकदमा उन पर चलाया जाए। इसलिए गणेश प्रसाद ने हाई कोर्ट का रुख लिया था और कोर्ट में कहा कि अब उनका पत्नी से तलाक हो चुका है, उनके पास पत्नी की कोई भी चीज़ नहीं बची है। उनका डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था और मेंटेनेंस की एक मुश्त रकम उनको 4 लाख रुपया दे दी गई थी, जो दोनों ने मिलकर तय की थी। इसलिए पति के ऊपर अब किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही बनता है। पर पत्नी ने जो उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत मुकदमा दायर किया है वो खारिज कर देना चाहिए। इसी के जवाब में पत्नी ने कोर्ट में कहा, जो 4 लाख रुपए मेंटेनेंस के दिए गए थे वो मेंटेनेंस के थे, इसमें वो पैसा नहीं है जो शादी से पहले दिया गया था और शादी के बाद दिया गया था। पत्नी ने कहा कि पति ने उसे अभी तक उसका स्त्रीधन वापस नहीं किया है, जो कि टोटल 9 लाख रुपये है, और उस पर पति का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने पूरे मामले की छानबीन की और मामले को सुना और कहा कि स्त्रीधन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी सारे फैसले आ चुके हैं, उन पर भी गौर किया और ये माना कि स्त्रीधन ना लौटाना आईपीसी के सेक्शन 406 का अपराध बनता है। कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन और मेंटेनेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डाइवोर्स होने का ये मतलब नहीं होता कि पति स्त्रीधन को अपने पास रख ले, चाहे डाइवोर्स म्यूचुअली क्यों ना हो। इसलिए पति को स्त्रीधन तो वापस करना ही पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने पति की याचिका को खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था कर्नाटक हाई कोर्ट का एक अहम फैसला स्त्रीधन के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।